अस्सलाम वालेकुम। जस्ट लीगल के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट मोहम्मद हंजल आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह हमने वीडियो की एक सीरीज़ शुरू की है ऑन द टॉपिक ऑफ राइट फोरम और अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन इन पाकिस्तान, तो इसी तरह आज हम एक नए मौजू के हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेंट लॉज इन पाकिस्तान। तो आज हम बात करेंगे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के राइट्स के, और उसके इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो कहाँ पे अपना ग्रीवियंस या अपना कंप्लेंट लेके जाएंगे। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रेंटल, और वो और आगे रेंट आउट करते हैं। तो बीइंग अ लैंडलॉर्ड आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और बीइंग अ टेनेंट आपके क्या राइट्स है कि आप उसको आगे कोर्ट्स में या अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन में इन्वोक कर सकते हैं। हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में रेंटल जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, वो 1959 की रेंट रेस्ट्रिक्शन वेस्ट पाकिस्तान रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है। और उसके बाद फिर हर सूबे का अपना कानून है। इस्लामाबाद रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है, सिंध रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है, पंजाब का भी अपना कानून है, जिसमें स्पेसिफिकली लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स को वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम बात कर रहे थे राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, दोनों को समझना ज़रूरी है अगर आप लैंडलॉर्ड है या आप टेनेंट है। सबसे पहले तो ये है कि जो रेंट प्रेमिसेस है उसका जो फेयर रेंट आप दोनों ने तय करना है। उसके बाद एक रेंट एग्रीमेंट, और एक रेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का डिस्क्रिप्शन के उनकी डिटेल्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो टेनेंसी पीरियड है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो रेंट है और रेंट का जो इंक्रीज़ है वो भी उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा रेंट लॉ में हर चीज़ स्पेसिफाई है। अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है तो उन्होंने रेंट कंट्रोलर के पास अपना पिटीशन लेके जाना होता है। ज़्यादातर रेंट लिटिगेशन में जो मेजर लिटिगेशंस होती है वो एविक्शन की होती है कि लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल करता है अगेंस्ट द टेनेंट के इसको एविक्ट किया जाए, या इनको इनसे घर या जो भी मकान है जो भी है उसको बिल्डिंग को खाली किया जाए। तो उसमें एक ट्रायल होता है, प्रोसीडिंग्स होती है। उसमें जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, ज़्यादातर उसमें होता है कि पीरियड ऑफ टेनेंसी एक्सपायर हो जाता है या टेनेंट डिफ़ॉल्ट में होता है, तो उसमें फिर रेंट कंट्रोलर ऑर्डर करता है टेनेंट को ये जगह खाली करना है। इसके अलावा एविक्शन की मज़ीद ग्राउंड ये भी हो सकती है कि टेनेंट ने जो प्रेमिसेस है उसको किसी और को सबलेट किया हो, यानी किसी और को रेंट पे दिया हो, तो ये भी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा टेनेंट के पास भी ये राइट होता है अगर जो प्रेमिसेस है वो मेंटेन ना हो, या उस जो एज पर द एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड उसमें उस पर अमल नहीं करता हो, तो वो भी रेंट पिटीशन लेके आ सकता है अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि रेंट लिटिगेशन शुरू होती है एक लीगल नोटिस से। दोनों तरफ से, अगर टेनेंट है या लैंडलॉर्ड है, खुसूसन लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंट को निकालना हो तो सबसे पहले वो एक नोटिस देगा, 15 डेज 30 डेज का टाइम देगा। और उसके बाद अगर वो जगह खाली ना करे तो उसके बाद वो रेंट कंट्रोलर के पास आके अपना पिटीशन लेके आएगा। पिटीशन अगर उसके हक में एक्सेप्ट हुआ और उसके खिलाफ अगर टेनेंट ने अपील करना हो, या अगर वो पिटीशन डिसमिस हो गया, लैंडलॉर्ड ने अपील करना हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को उसने अपील करना है। तो ये दिस इज़ द चेन ऑफ लिटिगेशन और फोरम ऑफ लिटिगेशन इन रेंट लॉज। तकरीबन तमाम सूबों में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद यही तरीक़ाकार है कि आपने नोटिस से शुरू करना है, रेंट कंट्रोलर के पास जाना है, और इसके बाद अगर अपील में जाना है तो आपने डिस्ट्रिक्ट जज को अपील करना है। तो आज हमने इसी मौजू पे बात की कि जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ है, और आप लैंडलॉर्ड है या आप किराएदार है, तो आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें अगर आप किसी मकान में रहते हैं तो आपने एग्रीमेंट करना है, रिटन एग्रीमेंट करना है, उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करना है। और अगर उसके बाद आपका कोई ग्रीवियंस हो, कोई कंप्लेंट हो अगेंस्ट ईच अदर, तो आपने
ایک نوٹس دینا ہے اور نوٹس کے بعد پٹیشن لے کے جانا ہے. اور ضروری ہے کہ کیونکہ آج کل لوگ اس پہ بڑا انویسٹ کرتے ہیں، اپنی سیونگ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کو بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. اور زیادہ تر پرابلمس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا رینٹ جو ایگریمنٹ ہے وہ رجسٹر نہیں کیا ہوتا، کیونکہ اس کی رجسٹریشن بہت ضروری ہے، اس کی ایک سرٹن فی ہوتی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ٹیننٹ ہو یا لینڈ لارڈ ہو تو پراپرلی ایز پر دا لا رینٹ ایگریمنٹ لکھ کے اور اس کو رجسٹرڈ کر کے اپنے پاس رکھے. بہت شکریہ.